ओके, आपको एक स्मार्टफोन बाय करना है, लेकिन इंडियन मार्केट में इतने सारे स्मार्टफोन के ऑप्शन होने के कारण आप न्यू स्मार्टफोन बाय करके पछताना नहीं चाहते हो। तो अब आखिर अपने नीड के अकॉर्डिंग बेस्ट स्मार्टफोन कैसे बाय किया जाए, कौन सा स्मार्टफोन खरीदना है, इसके लिए तो यूट्यूब पे काफ़ी सारा वीडियो देखने को मिल जाता है, लेकिन आपको प्रिसाइजली कैसा स्मार्टफोन चाहिए ये तो आपको ही अच्छे से पता होगा। एक स्मार्टफोन का जितना इम्पोर्टेंट उसका स्मार्ट होना है, उतना ही इम्पोर्टेंट एक स्मार्टफोन में बेस्ट नेटवर्क की कनेक्टिविटी है। क्योंकि एक फ़ोन का मेन काम क्या है, कॉल करना। अगर ये बेसिक सा काम ही वो अच्छे से नहीं कर पाता है तो हमारे फ़ोन के यूज करने के एक्सपीरियंस को काफ़ी ज़्यादा ख़राब कर देगी, जिसके कारण ही आपको न्यू स्मार्टफोन बाय करने से पहले कुछ मेजर पॉइंट को देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। जैसे कि आप जो स्मार्टफोन बाय कर रहे हो उस स्मार्टफोन में ई सिम का सपोर्ट और वाईफाई वर्जन और ब्लूटूथ वर्जन 6 से एबव का सपोर्ट होना चाहिए। इसी के साथ आपके स्मार्टफोन में कैरियर एग्रीगेशन का सपोर्ट होना भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अगर आपके स्मार्टफोन में कैरियर एग्रीगेशन का सपोर्ट है तो आपको सुपर फास्ट इंटरनेट स्पीड देखने को मिलेगा, और कैरियर एग्रीगेशन के सपोर्ट होने से आपके फ़ोन की नेटवर्क की परफॉर्मेंस भी काफ़ी इंप्रूव हो जाती है। एग्जाम्पल के लिए आप साइड बाय साइड ये दोनों स्मार्टफोन को देख सकते हो। एक स्मार्टफोन कैरियर एग्रीगेशन को सपोर्ट करता है और दूसरा स्मार्टफोन कैरियर एग्रीगेशन को सपोर्ट नहीं करता है, जिसके कारण ही दोनों फ़ोन में इंटरनेट की स्पीड में कितना डिफरेंस है ये आप क्लियरली देख ही सकते हो। तो हम नेटवर्क एंड कनेक्टिविटी की बात कर रहे हैं, तो हम 5G को कैसे भूल सकते हैं। तो सबसे पहले आप ये डिसाइड करो कि आपको 4G स्मार्टफोन बाय करना है या फिर आपको 5G स्मार्टफोन बाय करना है। हालांकि आज के टाइम में 5G की सर्विसेज लगभग 100+ इंडियन सिटीज़ में रोल आउट कर दिया गया है। इन सिटीज़ में आप 5G के सर्विसेज को यूज कर सकते हो। तो अगर आपका बजट 5G स्मार्टफोन के लिए अलाउ करता है और आपके एरिया में भी 5G का कवरेज बेस्ट देखने को मिल जाता है, तो आपके लिए 5G स्मार्टफोन को ही बाय करना एक सेंसेबल डिसीजन होगा। वैसे तो 2023 में 5G फोन की पॉपुलैरिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है, जिसके कारण ही टेलीकॉम ऑपरेटर भी अपनी टेक्नोलॉजी में काफ़ी एडवांसमेंट और अपने टेक्नोलॉजी को काफ़ी इम्प्रूव भी कर रही है, जिससे कि एक एंड यूजर को बेस्ट पॉसिबल 5G सर्विस दिया जा सके, जिसकी वजह से आपको बेस्ट 5G का एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा इंडिया में। और 5G स्मार्टफोन के अपने काफ़ी सारे फायदे हो जाते हैं, जैसे कि आपको 5G फोन में फास्टर इंटरनेट स्पीड, लो लेटेंसी एंड फ्यूचर प्रूफिंग देखने को मिल जाता है। इसी के साथ अगर आपको अपने स्मार्टफोन में बेस्ट 5G की सर्विसेज चाहिए तो ये सारे 5G बैंड का सपोर्ट होना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसको कि आप वीडियो पॉज करके देख सकते हो। आज के टाइम में किसी स्मार्टफोन में सॉफ्टवेयर कितना इंपॉर्टेंट हो गया है ये तो आपको अच्छे से पता ही होगा, जिसकी वजह से ही सॉफ्टवेयर अपडेट की सिचुएशन एक इंटरेस्टिंग टॉपिक हो जाता है बात करने के लिए। जबकि आज से कुछ टाइम पहले सॉफ्टवेयर अपडेट की सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा बेकार थी। कंपनीज तो अपडेट प्रॉमिस करती थी लेकिन डिलीवर्ड करने में काफ़ी पीछे रहती थी, लेकिन आज के टाइम में सैमसंग ने अपनी अपडेट सिचुएशन को काफ़ी ज़्यादा बेटर कर लिया है। मेरा मतलब है कि अभी तो सैमसंग का अपडेट साइकिल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो गया है, जो कि गूगल से भी बेटर हो रखा है। वैसे तो सैमसंग का कंट्रोल एंड्रॉयड पे गूगल से भी ज्यादा है, जिसके कारण ही सैमसंग अपने फोन को गूगल से भी पहले अपडेट दे पा रही है। और सैमसंग अपने S सीरीज, Z सीरीज एंड A सीरीज वाले स्मार्टफोन को 4 मेजर एंड्रॉयड वर्जन का अपडेट दे रही है, और इसी के साथ 5 ईयर ऑफ सिक्योरिटी पैच का अपडेट भी दे रही है। तो आपको न्यू स्मार्टफोन बाइंग डिसीजन बनाने से पहले आपको देखना है कि आप जिस भी ब्रांड का स्मार्टफोन बाय करने जा रहे हो उस ब्रांड का सॉफ्टवेयर अपडेट में पास्ट हिस्ट्री का ट्रैक रिकॉर्ड को देखो कि ये ब्रांड अपडेट देने में कैसी है, क्योंकि सारा चीज हमारे कंट्रोल में नहीं है। हमें नहीं पता कि ब्रांड फ्यूचर में कैसा परफॉर्म करेगी, लेकिन हम लोगों को प्रेजेंट के ट्रैक रिकॉर्ड के हिसाब से बेस्ट स्मार्टफोन चूज करना है। तो अगर आप बजट एंड मिड रेंज स्मार्टफोन बाय कर रहे हो तो आपको एटलीस्ट 2 या 3 ईयर का मेजर एंड्रॉयड वर्जन का अपडेट और मैक्सिमम 3 ईयर ऑफ सिक्योरिटी पैच का अपडेट मिलना वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसी के साथ अगर आप फ्लैगशिप स्मार्टफोन बाय कर रहे हो तो आपको इसमें भी एटलीस्ट 4 ईयर ऑफ मेजर एंड्रॉयड वर्जन का अपडेट और मिनिमम 5 ईयर ऑफ सिक्योरिटी पैच का अपडेट मिलना वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसा कि आप जानते ही हैं, परफॉर्मेंस मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है किसी भी स्मार्टफोन में, जिसका मेन रीजन है स्मार्टफोन में प्रोसेसर एक इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है, जिसके वजह से ही परफॉर्मेंस का डायरेक्ट कनेक्शन है स्मार्टफोन के प्रोसेसर से। इसलिए आपको राइट प्रोसेसर को चूज करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और राइट प्रोसेसर को चूज करने से आपका स्मार्टफोन फ्यूचर प्रूफ होने के साथ साथ फास्ट और काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिव हो जाता है। आपको अपने स्मार्टफोन में बेस्ट प्रोसेसर ढूंढने के लिए सबसे अच्छा तरीका है
आपको उस स्मार्टफोन का स्पेसिफिकेशन को चेक करना है। तो स्पेसिफिकेशन की इन्फॉर्मेशन आपको गूगल पे आसानी से मिल जाएगा। इसी के साथ आप जो स्मार्टफोन को बाय करने का डिसीजन बना रहे हो, उस फोन के प्रोसेसर के मॉडल को आपको वेबसाइट पे चेक करना है और ये करने के बाद आपको अच्छे से ऑनलाइन रिसर्च करना है। रिसर्च से मेरा मतलब है कि आपको यूट्यूब पे रिव्यू देखना है और उस प्रोसेसर को अदर प्रोसेसर से कंपेयर कीजिए, बेंचमार्क चेक कीजिए, क्योंकि बेंचमार्क से प्रोसेसर की परफॉर्मेंस का काफी ज्यादा आइडिया मिल जाता है। ये सारी रिसर्च करने के बाद आपको अपनी जरूरत के हिसाब से बेस्ट प्रोसेसर चूज करना है। तो हमने आपके लिए अच्छे से रिसर्च करके एक चेकलिस्ट बनाया है जिसमें आपको जानकारी मिलेगी कौन से प्राइस रेंज में कौन सा प्रोसेसर बेस्ट रहेगा, जिसके कारण ही आपको न्यू स्मार्टफोन बाय करने में काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी और आपके डिसीजन मेकिंग को काफी ज्यादा आसान बना देगी। एक स्मार्टफोन में स्टोरेज काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है, जिसको कि काफ़ी सारे लोग कंसिडर ही नहीं करते हैं। क्योंकि जब भी हम लोग न्यू स्मार्टफोन बाय करने जाते हैं तो हम लोग स्टोरेज की कैपेसिटी को चेक करते हैं। मेरे अकॉर्डिंग स्टोरेज की कैपेसिटी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टोरेज की स्पीड होती है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपके फ़ोन में जो कोई भी टास्क हो रहा है तो उसमें जो सिस्टम फाइल यूज हो रही है वो पूरी तरह डिपेंड करता है स्टोरेज के स्पीड से। इसी में अगर आपके स्मार्टफोन में स्टोरेज का डाटा ट्रांसफ़र रेट ही अगर स्लो होगा तो जाहिर सी बात है ना, प्रोसेसिंग में टाइम लगेगा, जिसके वजह से ही आपका स्मार्टफोन डे टू डे यूज़ में भी काफ़ी ज़्यादा स्लो देखने को मिलेगा। वैसे तो अपने स्मार्टफोन में बेस्ट स्टोरेज को चूज करना काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। अगर आप फ्लैगशिप स्मार्टफोन बाय कर रहे हो तो उसमें आपको एटलीस्ट UFS 4.0, UFS 3.1 एंड UFS 3.0 ही होना मस्ट है। और अगर बजट स्मार्टफोन बाय कर रहे हो उसमें भी आपको एटलीस्ट UFS 2.0 एंड UFS 2.1 स्टोरेज टाइप होना ही चाहिए। तो स्टोरेज के जैसे रैम में भी आपको कैपेसिटी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट रैम की स्पीड होती है। इसलिए अगर आप फ्लैगशिप स्मार्टफोन बाय कर रहे हो उस फ़ोन में एटलीस्ट LPDDR5X रैम होना ही चाहिए। और अगर आप बजट स्मार्टफोन बाय कर रहे हो तो उसमें भी एटलीस्ट LPDDR4X रैम होना ही चाहिए, जिसके कारण ही आपको डे टू डे टास्क एंड मल्टीटास्किंग में आपका स्मार्टफोन काफ़ी ज़्यादा फास्ट एंड रिस्पॉन्सिव चलेगा। इन फीचर को चेक करने का तरीका काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। आपको स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशन के सेक्शन पर जाके चेक करना है। तो नेक्स्ट बात करते हैं डिस्प्ले के बारे में, क्योंकि हम सबसे ज़्यादा इंटरेक्ट स्मार्टफोन के डिस्प्ले से ही करते हैं। तो अगर यही अच्छा नहीं होगा तो हमारे स्मार्टफोन के यूज करने के एक्सपीरियंस को काफ़ी ज़्यादा ख़राब कर देगी। इसलिए स्मार्टफोन में अच्छा एंड बेस्ट क्वालिटी वाला डिस्प्ले होना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए ही आपको स्मार्टफोन में कुछ मेजर पॉइंट को देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे कि स्मार्टफोन में जनरली 2 टाइप के डिस्प्ले को ही यूज किया जाता है, एक है IPS और दूसरा है AMOLED। तो IPS डिस्प्ले को बजट एंड मिड रेंज वाले स्मार्टफोन में मोस्टली यूज किया जाता है और AMOLED को प्रीमियम एंड फ्लेक्सिबल स्मार्टफोन में यूज किया जाता है। तो IPS डिस्प्ले में आपको एक्यूरेट कलर और गुड व्यूइंग एंगल देखने को मिल जाता है, जबकि AMOLED में आपको हाई कॉन्ट्रास्ट, डीपर ब्लैक एंड वाइब्रेंट कलर देखने को मिल जाता है। इसी के साथ AMOLED डिस्प्ले आंखों को देखने में काफ़ी अच्छी लगती है। तो मेरे अकॉर्डिंग AMOLED डिस्प्ले ही स्मार्टफोन के लिए बेस्ट डिस्प्ले है और इसी के साथ डिस्प्ले की रिफ्रेश रेट पर भी ध्यान देना काफ़ी ज़रूरी है। तो अगर आप बजट एंड मिड रेंज स्मार्टफोन बाय कर रहे हो तो आपके स्मार्टफोन में एटलीस्ट 120 हर्ट्ज IPS एंड 90 हर्ट्ज AMOLED वाला डिस्प्ले होना ही चाहिए। इसी में अगर किसी मिड रेंज स्मार्टफोन में आपको 120 हर्ट्ज AMOLED मिल रहा है तो वो और भी अच्छा है। तो अगर आप फ्लैगशिप स्मार्टफोन बाय कर रहे हो तो उसमें भी आपको एटलीस्ट 120 हर्ट्ज AMOLED या फिर 144 हर्ट्ज AMOLED वाला डिस्प्ले ही मिलना ही चाहिए। स्मार्टफोन की बैटरी एंड चार्जिंग में मैं एक ही बात बोलना चाहूँगा, बड़ी बैटरी होना जरूरी है, लेकिन इसे चार्ज करने के लिए सुपर डुपर फास्ट चार्जिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं आजकल मार्केट में फास्ट चार्जिंग की बौछार आ गई है, जैसे कि 50 वाट, 65 वाट, 120 वाट, 150 वाट एंड 200 वाट तक के फास्ट चार्जिंग तो नॉर्मल हो गया है। मेरा मतलब है बैटरी के लिए इतना ज़्यादा हीट अच्छा नहीं होती है, जबकि फास्ट चार्जिंग ओवरऑल बैटरी लाइफ एंड बैटरी बैकअप पर काफ़ी इफेक्ट डालती है, जिसके कारण ही अगर आप स्मार्टफोन में फास्ट चार्जिंग देख रहे हो तो आपके लिए 30 वाट से 50 वाट तक की फास्ट चार्जिंग बेस्ट रहेगा। इससे एक्स्ट्रा की आपको कोई ज़रूरत नहीं है।
आज के टाइम में स्मार्टफोन के कैमरास में अलग लेवल से मेगापिक्सल एंड मल्टीपल कैमरास की लड़ाई चल रही है। इसी वजह से आपको ये सारे गिमिकी फीचर पर ध्यान नहीं देना है। फर्स्ट पॉइंट में आप कैमरास में इमेज की क्वालिटी को चेक कीजिए, जिसके लिए आप अपने स्मार्टफोन के कैमरा सैंपल को वेबसाइट पर जाके चेक कर सकते हैं, क्योंकि वीडियो में इमेज की क्वालिटी का कुछ ज़्यादा पता नहीं लगता है, क्योंकि वेबसाइट पे ही हाई क्वालिटी इमेज देखने को मिल जाता है। उसके बाद आपको देखना है कि स्मार्टफोन कैमरा से क्रिएट इमेज में जो कलर प्रोड्यूस हो रहा है वो आपको पसंद आ रहा है या नहीं, क्योंकि फोटो को अगर एडिटिंग करना है तो वो किसी भी स्मार्टफोन के फोटो को किया जा सकता है, जबकि होना ऐसा चाहिए कि शटर बटन से अच्छी फोटो आनी चाहिए, तभी ना ये स्मार्टफोन आपके लिए बेस्ट रहेगा। सेकंड पॉइंट में आपको कैमरास की सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन पर ध्यान देना वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि कैमरा में हार्डवेयर कितना भी अच्छा क्यों ना लगा हो, लेकिन फिर भी अच्छी फोटो नहीं आती है। इसलिए आप ये देखो कि सॉफ्टवेयर में पोस्ट प्रोसेसिंग कैसा है, जबकि 90% रिजल्ट सॉफ्टवेयर पर ही डिपेंड करता है। अगर आपका हार्डवेयर एवरेज भी है तो बेस्ट क्वालिटी के सॉफ्टवेयर से आपको बेटर ऑन टॉप ऑफ लाइन फोटोज देखने को मिलेगा। तो चलिए स्मार्टफोन में सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट की बात करते हैं, जो कि है यूजर इंटरफेस, क्योंकि यूजर इंटरफेस ही एक ऐसी चीज है जिससे कि आप लोग पूरे टाइम यूज करने वाले हो। अगर यही अच्छी नहीं होगी तो एक्सपीरियंस की धज्जियां उड़ जाएगी। तो यूआई में सभी लोगों की पसंद डिफरेंट हो सकती है। इसी में अगर आप मेरी प्रेफरेंस पूछोगे तो मेरे अकॉर्डिंग एंड्रॉयड वर्ल्ड में नंबर 1 रैंक पर मैं सैमसंग के वन यूआई को रखना चाहूंगा, क्योंकि सैमसंग के वन यूआई का सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस अक्रॉस ऑफ डिवाइस में कंसिस्टेंस एंड स्मूथ देखने को मिल जाता है, चाहे वो एस सीरीज हो या ए सीरीज हो या फिर एम सीरीज ही क्यों ना हो। सेकंड रैंक पर मैं रखना चाहूंगा स्टॉक एंड्रॉयड को, क्योंकि यह सिंपल एंड फास्ट होता है, जिसमें आपका गूगल का पिक्सल यूआई, मोटरोला का माई यूएक्स एंड नथिंग ओएस आ जाते हैं। थर्ड रैंक पर मैं ओप्पो के कलर ओएस को रखना चाहूंगा, जिसमें आपके ऑक्सीजन ओएस एंड रियलमी यूआई आ जाते हैं। और फोर्थ रैंक पर मैं रखना चाहूंगा Xiaomi के मी यूआई एंड वीवो के फन टच ओएस को। हम लोग तो न्यू स्मार्टफोन बाय कर लेते हैं, लेकिन सर्विस सेंटर पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, जबकि आफ्टर सेल सर्विस एक इम्पोर्टेंट फैक्टर हो जाता है, जिसके कारण ही आप जिस भी ब्रांड का स्मार्टफोन बाय कर रहे हो उस ब्रांड का सर्विस सेंटर इजीली एक्सेसिबल होने के साथ साथ उस ब्रांड के सर्विस सेंटर की अवेलेबिलिटी भी होनी चाहिए आपकी सिटीज़ में, क्योंकि स्मार्टफोन में प्रॉब्लम कभी भी आ सकती है। इसलिए जब भी आप लोग न्यू स्मार्टफोन खरीदोगे तो आफ्टर सेल सर्विस को भी कंसिडर करना बहुत जरूरी है। तो इतना इन्फॉर्मेशन काफ़ी है इस टॉपिक के लिए। अगर आपको मेरी दी गई इन्फॉर्मेशन से कुछ भी हेल्प मिलती है तो आप वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो कैसा लगा इसके बारे में अपने थॉट को कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। तो यहाँ पे क्लिक करके जाने कि क्यों मिलियंस ऑफ इंडियन आज के टाइम में आईफोन को बाय कर रहे हैं। मैं आपको वहीं मिलता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।